तो क्या प्लान है? शाम को हम चले ना? एक्सक्यूज मी, आई लव यू। ओए, तुझसे कौन प्यार करेगा? मैं राहुल से प्यार करती हूँ। मेरे होते हुए तू उसके साथ कैसे घूमती है? अगर तू जिंदा रही तभी ना तू घूमेगी। देखो, ये मुझसे प्यार करता है, मेरे पापा मारेंगे। अच्छा, मैं बताता हूँ। देखा, ये गुंडागर्दी किस हद तक पहुंच गई है। गुंडागर्दी के आगे प्यार व्यार की कोई कीमत नहीं है। इसलिए आने वाली पीढ़ी फीडिंग बॉटल की जगह हाथ में खंजर और तलवार लिए गुंडागर्दी पर उतर आएंगे। इस मुंबई की तुलना हम शंघाई से करते हैं, लेकिन यहाँ भविष्य में खून की नदियां बहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। यह फिल्म गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाई है, परंतु गुंडागर्दी को जड़ सहित उखाड़ कर फेंकने के लिए बनाई गई है। ये उदाहरण है नामी गुंडा मदन का। नमस्कार, विश्वनाथ जी की प्रेस मीटिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत दिनों से आपकी कहानियां और कविता किसी भी पत्रिका में छप नहीं रही है, उसकी कोई वजह? ऐसा कुछ नहीं है। या कोई और कहानी लिखने के लिए आपके पास वक्त नहीं? आप लोग जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक मेरी जितनी कहानियां छपी हैं उन्हें पढ़कर आप लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया है। यहाँ की जनता ने भी मेरी कहानियां पढ़ के अच्छी प्रतिक्रिया दी है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज तक मैंने जितनी कहानियां लिखी हैं वो सब महज मेरी कल्पना की देन है। इसलिए आज से मैं एक नया प्रयास करने जा रहा हूं। सच्ची घटनाओं को कहानियों के जरिए मैं जनता तक लाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए मैंने 6 महीने का विश्राम लिया है, मगर ये ब्रेक नहीं है, मेरी खोज जारी रहेगी। मुझे एक कहानी मिली है। ये कहानी कैसी होगी ये आप सोच रहे होंगे। इस समाज में जितने भी लोग रहते हैं उनके 2 पहलू होते हैं। एक पहलू जो जनता को नजर आता है और दूसरा नजर ही नहीं आता। इसीलिए मैंने अपनी कथा के उस कथानायक के दोनों पहलू दिखाए हैं। एक पहलू जो समाज का है और दूसरा घर में जो है कथानायक की निजी जिंदगी में उजागर करना चाहता हूँ। ये कहानी बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो उस शख्स का आप नाम बता सकते हैं? उस शख्स का नाम है मदन। एक्सक्यूज मी, यहाँ मदन का घर कहाँ है? क्या मदन का घर? कौन सर मदन? माँ कसम मैं किसी मदन को नहीं जानता। कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। माफ कीजिए। क्या बात है? कुछ नहीं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या मदद? तुम्हें चंदा वंदा चाहिए क्या? बोलो। आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर चंदा वसूली के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं एक स्टोरी राइटर हूँ, यानी कि नामी लेखक। मैंने अपनी कथा के लिए इस एरिया से मदन को सेलेक्ट किया है। धत तेरी की, सुबह सुबह मूड मत खराब कर। एक पैकेट सिगरेट देना। सर प्लीज सर, ऐसा मत कहिए। ए, तुझसे बोल रहा हूँ, जा यहाँ से, जा यहाँ से। ए, दादागिरी, बाटली निकाल। आप जाइए ना, किसी हीरो या पॉलिटिशियन की कहानी जाके लिखिए। वो सब छोड़ के मदन के बारे में लिखने आए। ओके, देखो मेरी बात का बुरा मत मानना। महाभारत में अर्जुन भी था और दुर्योधन भी। जनता केवल दुर्योधन की बुराइयों को जानती थी, अच्छाइयों को नहीं। उसी तरह मदन भी है, जिसकी खराबियों को लोग जानते हैं लेकिन अच्छाइयों को नहीं। उसकी अच्छाइयों को मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। इनकार मत कीजिए प्लीज, एक बार मुझे मिलाइए उससे प्लीज। यह है मदन का घर।
और ये मदन की माँ सदा मदन को सोचकर रोती रहती है, बस आंसू बहाती रहती है। और ये हैं मदन के पिता, अभी ये बातें करने की स्थिति में नहीं है। मदन की वजह से बहुत दुख और कष्ट उठा चुके हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर इन दोनों से नहीं मिलेगा। चलिए मदन के पास चलते हैं। मदन कहीं नहीं दिख रहा है, ढूंढो उसे। सर यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ है मदन? कहाँ है मदन? नहीं जानता यार। वो देखो वहां है। क्या हो गया तुझे? ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्यों झूठा खा रहा हूँ? मदन क्या हो गया? मदन पागल है और आप इस पागल पर कहानी लिख रहे हैं। आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ? क्या बोला मदन को? पागल बोला तू? तू उसके बारे में कुछ जानता है? वो कितना भोला भाला था। क्या जानता है तू उसके बारे में? एक जमाने में लोग मदन के नाम से डरा करते थे। वो तू उसे पागल बोल रहा है? पागल बोल रहा है मेरे दोस्त को। अरे ये क्या? इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कूल योरसेल्फ। सुनो, मदन की ये हालत कैसे हो गई? प्रिया, I love you। इसकी वजह कौन है? मदन को आप जिस हालत में देख रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं था। मेरा मदन कैसा था पता है? पता है आपको मेरा मदन कैसा था? क्यों मदन, क्या बात है? बड़ी गहरी सोच में डूबे हुए लगते हो। कुछ नहीं यार, जिंदगी में पहली बार एक लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? किस लिए? आपको?